हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। आज का टॉपिक है हमारा इथेनोइक एसिड। तो बच्चों आइए देखते हैं कि क्या होता है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को अगर हम वर्ड देखें उसके, तो जो हमारे वर्ड हैं उसमें कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एथ, एन और ओइक एसिड। बच्चों जब हम लोगों ने अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था तो हम लोगों ने देखा था इन तीनों डिफरेंट वर्ड्स का एक सर्टेन मीनिंग होता है। और वो मीनिंग क्या होता है, जब एथ हम लोग लिखते हैं इसका मतलब होता है कि वहां पर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं। एन का मतलब होता है कि हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कहां पर, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और ओइक एसिड हम लोग लगाते हैं जब हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा, COOH, यानी हमारा COOH, यानी ये वाला जब फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तब उसका नाम हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन बाकी इसमें कंप्लीट कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है CH3COOH। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक कार्बन चैन से। तो जब ये वाला फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चैन में जुड़ता है तो हमारा जो बनाता है, किस तरीके के हमारे कंपाउंड बनाता है, हमारे एसिड्स बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों बहुत ही डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक कार्बन चैन जोड़ दें COOH में तो ये हमारा बन गया है मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अगर हम लोग इस चैन में CH3CH2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट कार्बन चैन इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बच्चों पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इथेनोइक एसिड, और हमारा फॉर्मूला है इसका CH3COOH। इसको बोलते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस क्या हैं। CH3COOH का हमारा जो IUPAC नेम होता है वो होता है इथेनोइक एसिड, लेकिन इसका एक कॉमन नेम या फिर इसका एक ट्राइवियल नेम भी होता है, वो होता है हमारा एसिटिक एसिड। यानी जो हमारा इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन या फिर इसको हम लोग ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं। बच्चों इसका ट्राइवियल या फिर कॉमन नेम वो होता है जो कि हमारा विदाउट एनी रूल या फिर जो इसका ओरिजिन है उसके बेसिस पे इसका जो नाम पड़ा है वो है हमारा एसिटिक एसिड। तो इसका कॉमन और ट्राइवियल नेम जो है वो है हमारा एसिटिक एसिड। बच्चों आप लोगों ने विनेगर के बारे में सुना होगा, या फिर इसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, सिरके वाला प्याज खाया होगा आपने। तो ये जो विनेगर होता है ये भी हमारा किससे बनता है, एसिटिक एसिड से। तो जो विनेगर होता है वो होता है हमारा 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज known as vinegar। तो बच्चों जो हमारा सिरका होता है वो हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन होता है वाटर में। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग बाई मास अगर हम लोग 100 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसमें 5 से 8 ग्राम हम लोग क्या डाल सकते हैं, एसिटिक एसिड, और जो वो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड होता है ये बॉयल करता है, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमारा 100 से ऊपर होता है, यानी वाटर से अबव टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस।
केवल 17 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है बच्चों। इसीलिए इसका एक और नाम होता है जिससे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आप लोगों ने पढ़ा होगा या अपनी लेबोरेटरी में जब एसिटिक एसिड के डिब्बे को देखा होगा तो उसके ऊपर बच्चों लिखा होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्या मीनिंग होता है ग्लेशियल का, तो होता क्या है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस मतलब बच्चों हमारा जो रूम टेम्परेचर जनरली होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम लोग अगर थोड़ी सी भी ठंड पड़ जाती है तो 17 डिग्री जा सकता है हमारा टेम्परेचर, या फिर अगर थोड़ा सा आपका जो लैब है या फिर जहाँ पर एसिटिक एसिड रखा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर अगर 17 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो हमारा जो ग्लेशियल एसिड है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जम जाते हैं, उसी तरीके से हमारा जो एसिटिक एसिड होता है वो भी वाइट कलर का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है हमारी इट इज अ वीक एसिड। हमारा एक चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वहाँ पर हम लोगों ने एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स देखे थे। एक हमारा होता है वीक एसिड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वीक एसिड्स होते थे बच्चों वो क्या होते थे, वो H+ आयन बहुत ही लो कंसंट्रेशन में देते थे, यानी जो वीक एसिड होते हैं वो बहुत ही कम डिसोशिएट होते हैं, यानी पार्शली डिसोशिएट होते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है। किससे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है ये क्या होता है, ये एक वीक एसिड होता है। दैट मीन्स हमारा जो इथेनोइक एसिड है वो हमारा पार्शियली डिसोसिएट होता है इन वाटर। अब बात करते हैं हम लोग अपने एसिटिक एसिड के या फिर इथेनोइक एसिड के प्रिपरेशन की, यानी किस तरीके से हम एसिटिक एसिड को अपनी लेबोरेटरी में या फिर अपने घर पर बना सकते हैं। एसिटिक एसिड हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल। ये हमारा एक क्या है, एथाइल एल्कोहल, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। इसको बोलते हैं बच्चों एथेनॉल। अगर हम लोग एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें, अगर हम लोग इसका क्या कर दें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ जाते हैं या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है CH3COOH। अब अगर बच्चों आप लोग अल्कोहल और इस एथेनोइक एसिड को अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 2। और अगर हम लोग हाइड्रोजन के नंबर्स देखते हैं तो यहाँ पर है हमारे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 3, 2, 5 और 1, 6, और यहाँ पर है हमारे 3 और 1, 4। तो दोनों ही कंडीशंस को फॉलो कर रहा है जो कि हमारी होती हैं ऑक्सीडेशंस की। तो यहाँ पर अगर हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको मिलता है इथेनोइक एसिड। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारे पास होने चाहिए कुछ रिएजेंट्स, यानी कुछ केमिकल्स। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिससे हमारा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर होता है। कौन कौन से वो केमिकल्स होते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। हमारा होता है KMnO4। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 को यूज करने पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग KMnO4 के अलावा हम लोग एक और केमिकल या सब्सटेंस ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं K2Cr2O7। इसका नाम होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से किसी एक को भी यूज करने पर हम लोग अपने अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, इथेनोइक एसिड। तो इनको बच्चों बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एजेंट्स वो होते हैं जो किसी काम को कराते हैं, खुद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एजेंट्स हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो एजेंट हैं बच्चों ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं। यानी ये क्या कराते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये हमारा इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और हमारा बन रहा है इथेनोइक एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने घर पर किस तरीके से एसिटिक एसिड को बना सकते हैं।
तो बच्चों हमारे घर पर जनरली जो केन शुगर होता है, गन्ने का जूस होता है, उसके अगर हम लोग फर्मेंटेशन करवा देते हैं किसी बैक्टीरिया की हेल्प से, यानी उसको हम लोग अगर सड़ा देते हैं यानी कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और हमारा बन जाता है सिरका, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको विनेगर। इसका मतलब है इस वाले प्रोसेस से, फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस से जो हमारा विनेगर बनता है, और विनेगर होता है हमारा 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर हम लोगों को बच्चों प्योर हमें इथेनोइक एसिड चाहिए तो हमको कराना पड़ेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अगर बच्चों आप लोग एसिड और बेसिस चैप्टर कवर कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि कभी भी किसी एसिड की रिएक्शन अगर बेस से होती है तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं, एक हमें सॉल्ट मिलता है और दूसरा हमको मिलता है वाटर। यानी एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन होती है तो हमको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH की रिएक्शन किसी बेस से करते हैं, सपोज करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, तो ये है हमारा एसिड और ये है हमारा बेस, तो हमको मिलेगा एक सॉल्ट और मिलेगा वाटर। तो सॉल्ट बनेगा हमारा CH3COONA और हमारा H और OH मिलके बना लेगा वाटर। तो इस तरीके से एथेनोइक एसिड की बेस से रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है, ये है हमारा सोडियम एसीटेट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सोडियम एसीटेट। दिस इज एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज वाटर। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हमारी रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाली रिएक्शन भी हम लोगों ने देखी थी एसिड और बेसिस वाले चैप्टर में। तो हमारे जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट हमारे होते हैं, जैसे अगर हम सोडियम का कार्बोनेट लेते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3। दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट, यानी जब CO3 2- आयन किसी मेटल से मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एसिड से करते हैं, इथेनोइक एसिड से, तो ये वाली रिएक्शन भी हमको वहाँ पर पढ़ी थी कि जब किसी एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट से या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है बच्चों, तो हमको मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इन दोनों के अलावा हमको वहाँ पर क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर जो CO3 है, यहाँ पर हम लोग क्या लिबरेट हो सकता है, CO2 लिबरेट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सॉल्ट CH3COONA प्लस H2O और प्लस CO2। सेम प्रोडक्ट हमारे यहाँ भी मिलने वाला है। Sodium carbonate reacts with acetic acid, gives sodium acetate, water and carbon dioxide. Similarly, with the reaction with sodium bicarbonate gives हमारा सोडियम एसीटेट एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि है हमारी एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मीनिंग होता है ईस्टर का बनना। एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको बच्चों बोलते हैं हम लोग ईस्टर, और उसको बोलते हैं COOR, या फिर अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसको बनाएं तो हमारा होता है COOR। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बन चैन में अटैच हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है, यानी अगर हम लोग किसी भी एल्कोहल को ये हम लोग ले लेते हैं इथेनॉल और रिएक्ट कराते हैं इथेनोइक एसिड से। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से कराते हैं तो हमारा बनता है एक ईस्टर। यहाँ पर हम लोगों का बनेगा यहाँ पर हमारा जो एक
R ये है, एक चैन हमारी कार्बन की ये है और एक हमारी कार्बन की चैन ये है। तो इस तरीके से हमारा RCOOR बन रहा है, इसको बोलते हैं ईस्टर। कभी भी बच्चों अगर हम लोग किसी एसिटिक एसिड की या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो हमको हमेशा मिलता है एक ईस्टर। और जो ईस्टर होता है, ईस्टर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो स्मेल होती है बच्चों बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। तो अगर कभी भी ऐसी स्मेल आने लगे इन दोनों की रिएक्शन के बाद तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने एसिड के साथ किसकी रिएक्शन कराई होगी, अल्कोहल की। तो एक तरीके का ये हमारा टेस्ट भी हो जाता है कि अगर हम लोगों को अपना अल्कोहल पहचानना हो या फिर हमें एसिड पहचानना हो, इन दोनों में से आपको किसी एक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग इस स्मेल के द्वारा या इस स्मेल की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो दूसरा हमारा कंपाउंड है वो अल्कोहल है या फिर एसिड है। अब इस ईस्टर को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, इस ईस्टर को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOH से, तो इस ईस्टर और इस बेस की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास एक इथेनॉल फिर से बन जाता है। यानी जो हमारा इथेनॉल से हमारा ईस्टर बना था, हमें NaOH की रिएक्शन कराने पे फिर से इथेनॉल मिल जाता है और हमारा एक सॉल्ट बनता है बच्चों, जो कि होता है CH3COO सोडियम एसीटेट, यानी सोडियम एसीटेट सॉल्ट और हमारा अल्कोहल बन जाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, जिस तरीके से एस्टरिफिकेशन का मतलब बच्चों था ईस्टर का बनना, उसी तरीके से सैपोनिफिकेशन का मीनिंग होता है साबुन का बनना यानी सोप का बनना। तो इस रिएक्शन से हमारा जो ये हमारा सॉल्ट बना है, सोडियम एसीटेट बना है, इसी तरीके से ये जो यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है, सोप बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को इस रिएक्शन की नीड होगी। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब मिलते हैं बच्चों अपने हम लोग नेक्स्ट सेशन में।